कैन ब्लॉगिंग मेक यू अ मिलियनर? क्या आप ब्लॉगिंग करके मिलियनर बन सकते हैं? तो बहुत सारे लोगों का आजकल ये सवाल हो रहा है, क्योंकि लोग अब वीडियोस को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं और टेक्स्ट फॉर्मेट को रीड करना थोड़ा कम पसंद करने लगे हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि क्या हम रियली भी ब्लॉगिंग को एज अ करियर ऑप्शन चुन सकते हैं या नहीं। तो हाँ, इसका जवाब है यस, यू विल डेफिनेटली बिकम अ मिलियनर विद द हेल्प ऑफ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग से लोग बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, तो ब्लॉगिंग से आप डेफिनेटली मिलियनर बन सकते हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो हम रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें, केवल हम अगर इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो कि मिलियनर है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं हर्ष अग्रवाल जी की, जिनके बारे में शायद आपने सुना हो, या नहीं सुना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। हर्ष अग्रवाल जी, जिनके ब्लॉग का नाम है shoutmeloud.com। इनके ब्लॉग से ये पर मंथ $50,000 से भी ज्यादा की अर्निंग करते हैं एक रिपोर्ट के अनुसार। ये रिपोर्ट भी इन्होंने खुद ही पब्लिश की थी। उस रिपोर्ट पब्लिश की बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तो अब ये और भी ज्यादा अर्निंग इस ब्लॉग से कर रहे हैं, सिर्फ एक ही ब्लॉग से। बाकी इनके और भी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। तो सेकंड हम बात करते हैं अमित अग्रवाल जी की, जो कि एक बहुत ही फेमस ब्लॉगर है, जिनका ब्लॉग का नाम है labnol.org। ये भी एक रिपोर्ट के अनुसार $60,000 पर मंथ से की भी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं रेगुलर बेसिस, और ये भी बहुत पुरानी रिपोर्ट है, तो अब ये और भी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। बात करते हैं थर्ड पॉपुलर ब्लॉगर की, जिसके बारे में तो शायद आपने सुना ही होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। उनके बारे में नहीं सुना तो उनके ब्लॉग के बारे में तो डेफिनेटली सुना ही होगा। योर स्टोरी की बात कर रहा हूँ मैं, जिनकी फाउंडर है श्रद्धा शर्मा। श्रद्धा शर्मा जी ने इस ब्लॉग की शुरुआत की थी आज, और वो मिलियंस ऑफ डॉलर से इस ब्लॉग से अर्न कर रही हैं। साथ ही ऐसे बहुत सारे अंडरग्राउंड ब्लॉगर्स भी हैं जिनके बारे में हम लोगों को नहीं पता, लेकिन वो अंडरग्राउंड ब्लॉगिंग करके बहुत सारा अच्छा खासा पैसा रेगुलर बेसिस पे कमा रहे हैं और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ब्लॉगर्स बन चुके हैं। बट किसी भी चीज से पैसा कमाना या उसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग इसको बहुत ही ज्यादा आसान समझते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हम ब्लॉगिंग शुरू करते हैं और उस पर सिर्फ कंटेंट डालते हैं और थोड़ा सा काम करते हैं तो हमें कुछ ही महीनों में बहुत ही अच्छी खासी लाख्स ऑफ डॉलर्स की अर्निंग होने लगेगी। तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल सच नहीं है। सबसे पहले तो आपको एक निश सिलेक्ट करना होगा, जो कि ब्लॉगिंग शुरू करने का सबसे पहला स्टेप है। और निश सिलेक्ट करने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको सीखना होगा कि ब्लॉग को एग्जैक्टली ग्रो किया कैसे जाता है और इससे पैसे कमाए कैसे जा सकते हैं, किस तरह से इसको मोनेटाइज किया जा सकता है, जिससे कि आप भी इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में तब्दील कर सकें। ब्लॉगिंग अब एक सीरियस बिजनेस बन चुका है, तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो एज अ स्टार्टअप शुरू कीजिए, क्योंकि जब इसे आप एज अ स्टार्टअप शुरू करेंगे तो आप इसमें और भी ज्यादा अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से काम कर पाएंगे, जो कि आपके ब्लॉग के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा और आपका ब्लॉग जो है लॉन्ग टर्म सक्सेस को हासिल कर पाएगा। अगर आपको पार्ट टाइम ब्लॉगिंग करना है तो फिर आप छोटे मोटे टैक्टिक्स का यूज करके एक छोटी इनकम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ब्लॉगिंग को अपना मेन बिजनेस बनाना है तो एज अ स्टार्टअप शुरू कीजिए और इस पर प्रोफेशनल तरीके से काम करके इसे एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बिजनेस आप बना सकते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ब्लॉगिंग शुरू करने में आपको कोई भी हैवी इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं होती है, लेकिन इसमें आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके ब्लॉगिंग से हैवी प्रॉफिट जरूर कमा सकते हैं। बस आपको जरूरत है तो एक सही माइंडसेट की, एक स्ट्रेटेजी की, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लॉगिंग में आए दिन रेगुलर गूगल के अपडेट्स आते रहते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही जितने भी गूगल के अपडेट्स आ रहे हैं, सर्च इंजन एल्गोरिथम के अपडेट्स आ रहे हैं, उनके बारे में पता लगा के आपको उन पे काम करना और अपने ब्लॉग को उनके लिए बेटर ऑप्टिमाइज करना है, ताकि आपका ब्लॉग ज्यादा हायर रैंकिंग को अचीव कर पाए और वहीं पर सस्टेन कर पाए। तो ये तो हमने बात कर ली कि ब्लॉगिंग से क्या सच में पैसे कमाए जा सकते हैं कि नहीं, और हमने रियल लाइफ के एग्जांपल्स भी दिख चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपने एक ब्लॉग शुरू कर लिया है या फिर आप करना चाहते हैं तो फिर एक ब्लॉग को ग्रो किया कैसे जाता है, उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सो ब्लॉगिंग के मेनली दो पिलर्स होते हैं, एसईओ एंड कंटेंट। इन दोनों ही पिलर्स पे अगर आप अच्छी तरह से काम करते हैं तो आपको सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आपको अच्छे से काम करना है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ। ये दोनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एक एक पिलर्स के बारे में हम डिटेल में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट की। आपने शायद कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि कंटेंट इज किंग, बट नाउ द क्वालिटी कंटेंट इज किंग। आजकल लोग एआई के आने से बहुत ज्यादा एआई का यूज कर रहे हैं और इसका यूज करके बल्क कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं, जो कि अभी तो शायद थोड़ा बहुत चल जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए शुरुआत अच्छी नहीं होगी। तो अगर आप मैनुअली कंटेंट लिखते हैं, यूनिक कंटेंट लिखते हैं, हाई क्वालिटी, तो आपके पास ये एक एडवांटेज आ जाता है, क्योंकि दूसरे लोग एआई से कंटेंट जनरेट की और डाल रहे हैं और आप मैनुअली हैंड रिटन हाई क्वालिटी कंटेंट डाल रहे हैं, जिससे कि आपके पास एडवांटेज है। गूगल आपको ज्यादा प्रायोरिटी देगा, क्योंकि गूगल को भी पसंद है कि उसके जो यूजर्स आ रहे हैं, रीडर्स आ रहे हैं, उनको बेटर क्वालिटी कंटेंट मिले, ताकि उनका जो सर्च इंटेंट है वो जल्द से जल्द फुलफिल हो सके, उनको जो भी क्वारी है उसका आंसर उन्हें जल्द से जल्द मिल सके। तो ये एडवांटेज आपको जरूर मिलेगा। हाँ, हालांकि आप एआई का यूज जरूर कर सकते हैं ब्लॉगिंग में हेल्प लेने के लिए, जैसे कि आप कंटेंट आइडियाज फाइंड कर सकते हैं, कंटेंट के लिए आउटलाइन यूज कर सकते हैं। जैसे मैं खुद भी पर्सनली चैट जीपीटी का यूज अभी कर रहा हूँ अपने ब्लॉग के लिए, कंटेंट आइडियाज फाइंड करने के लिए, कुछ कीवर्ड रिसर्च के लिए। ब्लॉगिंग की
सी ब्लॉग पोस्ट जो होती है उसकी आउटलाइंस बनाने के लिए और भी छोटे छोटे टास्क के लिए। लेकिन कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये ChatGPT ऐसे दूसरे AI टूल्स का यूज करें। बाकी आप इनकी हेल्प जरूर ले सकते हैं। बात करते हैं सेकंड पिलर की, जो कि है SEO। अगर आप SEO अच्छे से सीख जाते हैं तो आपका ब्लॉग 100% रैंक होगा। लेकिन SEO एग्जैक्टली होता क्या है? SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि एक प्रोसेस जिसकी मदद से आपका ब्लॉग ऑप्टिमाइज होगा और सर्च इंजन में रैंक करेगा। तो SEO आपको सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SEO में बहुत सारे रेगुलर अपडेट्स भी आते रहते हैं जिनके बारे में आपको अवेयर होना जरूरी है। बाकी SEO आप यूट्यूब से और भी जो ब्लॉग पोस्ट गूगल पर अवेलेबल है वहां से सीख सकते हैं, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है वहां से आप सीख सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिकल करके भी इससे अच्छी लर्निंग्स ले सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉग को रेगुलर SEO ऑप्टिमाइज करेंगे, अच्छा कंटेंट पब्लिश करेंगे तो आपका ब्लॉग भी 100% रैंक होगा, ग्रो करेगा, जिससे कि आपकी भी अर्निंग मैक्सिमम हो सकती है। बाकी मैंने अपने चैनल पे भी कुछ ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस पब्लिश कर रखी है, तो उनको भी आप चेक जरूर कर सकते हैं। आई बटन में उनका लिंक है, उनकी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपने ब्लॉगिंग अभी तक शुरू नहीं की या शुरू कर चुके हैं तो ये एडवाइस आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे ब्लॉगिंग एक्जैक्टली में है क्या, ब्लॉगिंग में आप कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं तो आप क्या बन चुके हैं, कंटेंट क्रिएटर, मतलब कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी ध्यान देना चाहिए और वहां भी कंटेंट को पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा आप डाइवर्सिफाई करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेटर है और लॉन्ग टर्म में आपके लिए उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा और सक्सेस होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे कि आप यूट्यूब का यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का यूज कर सकते हैं, फेसबुक का यूज कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पे आप अपना कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचेगा आप उतनी ही ज्यादा अर्निंग कर पाएंगे और आपकी जो पर्सनल ब्रांड है वो भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो जितनी ज्यादा पर्सनल ब्रांड, जितनी ज्यादा कंटेंट, उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होने लगेगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको ब्लॉगिंग से मिलियनर बन सकते हैं या नहीं। तो इसका एक बार मैं फिर से जवाब देता हूँ कि हाँ, ब्लॉगिंग से इजीली मिलियनर बन सकते हैं, बस आपको जरूरत है तो सही तरीके से काम करने की और सही डायरेक्शन में काम करने की। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट में आपको बताइए कि अगर कुछ भी डाउट्स हो तो वो मैं आपको जरूर सॉल्व करूंगा। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर देना।